सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि भगवान की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। और कथा कोई भी हो, कथा को पूरा सुना करिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो कथा को पूरा सुना करिए। और एक बात, कथा के अंत में कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो आप लोग प्लीज कथा को पूरा सुनिए। देखिए, हम लोग इस मृत्यु लोक में आके, हम लोग को समझिए कि कोई पुण्य कार्य किए होंगे कि हम लोग मनुष्य का जन्म पाए, तो क्यों इसको पशुओं की तरह व्यर्थ जाने दे। और कई कई कथाओं में वर्णन है कि पशु पक्षी भी भगवान की आराधना करते हैं। तो आज जो मैं कथा सुना रही हूँ, कथा अत्यंत ही सुंदर है। कथा को अंत तक देखिएगा। देखिए, एक गांव में एक शिवालय था, मंदिर था। उस मंदिर में शिव की शिवलिंग स्थापित थी। लोग वहां दर्शन पूजा करते थे और वहां समय समय पे प्रवचन, आराधना, पूजा हुआ करता था। समय समय पे चर्चा हुआ करता था। वहां एक बहुत ही विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पे घोंसला बना के एक कबूतर और एक कबूतरी रह रहे थे। तो एक दिन प्रवचन हो रहा था तो कबूतरी सुनी कि भगवान की आराधना करो तो सारी इच्छाएं की पूर्ति होती है। अब कबूतरी बड़ी चिंतित थी। चिंतित इस बात से थी कि वो जब भी जन्म लेती थी तो जो भी उसका पति था वो कुछ ही समय के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। वो अकेली हो जाती थी। तो यही सोच रही थी कि इस जन्म में भी तो भले पक्षी का जन्म ली हूं, जो मेरा कबूतर है कुछ ही समय के बाद वो मर जाएगा। बड़ा ही चिंतित उदास मन से बैठी हुई थी। बाकी उसकी जो प्रवचन वाली बात थी उसको बार बार ज्ञात हो रही थी, याद आ रहा था कि भगवान की आराधना करो तो सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो बड़ा चिंतित उदास मन से बैठी हुई थी। तो कबूतर पूछा कि भाग्यवान, तुम इतनी उदास क्यों हो, क्या बात है? तुम आज चारा खाने भी उड़ के नहीं गई, इसी डाल पे बैठी हो। तो कबूतरी बहाना की कि कुछ हमारी तबीयत खराब लग रही है, इसलिए मैं आज चारा चुगने नहीं गई हूं। आज मैं इस डाल पे ही बैठी हूं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूं कि कुछ समय के लिए मैं इस डाल को छोड़ के जाना चाहती हूं। आप यहीं पे रहिएगा, यहीं पे हमारा इंतजार करिएगा, यहीं पे हम फिर मिलेंगे। तो कबूतर कहा कि ठीक है। कबूतर को तो इतना ज्ञात नहीं था कि भगवान की आराधना की जाती है, भगवान की पूजा की जाती है। अब कबूतरी उड़ी और उड़ते 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 कहाँ पहुंची? कैलाश पर्वत पहुंची। कैलाश पर्वत पे भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए थे। माँ गौरा उनके बगल में बैठी हुई थी। तभी कबूतरी उड़ते उड़ते जाके माँ के श्री चरणों में गिर पड़ी। अब माँ से किसी का दुख देखा नहीं जाता है, किसी का दर्द नहीं देखा जाता। माँ उसको उठाई, अपने गोद में ले ली और पानी के छींटे मारी। फिर कबूतरी से पूछी, पुत्री तुम कहाँ इस कैलाश पर्वत पे चली आई?
तुम तो एक पक्षी हो, क्यों यहाँ आई हो? कबूतरी कही, मैया अगर जो हमारी बात को आप महादेव तक पहुंचाएंगी तब तो हम अपनी बात आपसे बताएंगे, अन्यथा यहीं हम अपने प्राण को त्याग देंगे। मैया पार्वती कही कि देखो, जब हमारे पास तुम चल के आ ही गई हो तो प्राण त्यागने की बात ना करो और अपनी बात को बताओ। तुम्हारी समस्या मैं महादेव तक जरूर पहुंचाऊंगी। जब मां पार्वती उनको वचन दे दी तो कबूतरी कही कि हे मैया, हे जगत जननी, मैं हर जन्म में जन्म तो लेती हूं, पर हर जन्म में मैं अकेली हो जाती हूँ। चाहे मैं मनुष्य का जन्म ली, चाहे पशु पक्षी का जन्म ली, हर जन्म में मैं जन्म तो लेती हूँ, मेरा विवाह तो होता है, पर मैं पति से अलग हो जाती हूँ। हमारा पति कुछ ही समय के बाद इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। तो मैया कहें कि अच्छा, तुम्हारी बात को तो मैं महादेव तक पहुंचा दूंगी, बाकी मैं इसके लिए तुमको एक उपाय सुझाती हूँ, अगर जो तुम कर लो तो। कबूतरी कही कि बताइए। मैया बताएं कि देखो, भादो पक्ष में एक तीज का व्रत होता है, तो अगर जो तुम तीज का व्रत करो तो तुम सुहागिन भी रहोगी और पुत्रवती भी रहोगी। हर जन्म में तुम अपने पति के साथ रहोगी। तो कबूतरी कही कि इसको मैं तो पक्षी हूं, कैसे कर पाऊंगी? मैया कही कि देखो, तीज के दिन निराजल व्रत होता है, तुम निराजल व्रत करना और अपने भाव से, अपने समर्पण से भगवान को, महादेव को और जगत जननी को साथ में आराधना करना, पूजा करना। तुम्हारी जो ये जन्म मरण वाली जो बात है, तुम हर जन्म में विधवा हो जाती हो, तो इससे तुमको मुक्ति मिल जाएगी। कबूतरी कही कि ठीक है मैया, मैं ये व्रत जरूर करूंगी। और फिर वहां से कबूतरी उड़ी, उड़ते 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 फिर आई अपने घोंसले पे। जब घोंसले पे आई तो जो कबूतर था, वो कबूतर अपने कबूतरी से कहा कि तुम 10 दिनों से कहां थी? तुमको अगर जो हमको छोड़ के पराए लोगों के पास जाना था तो तुम कह देती, मैं तुम्हारा साथ स्वयं छोड़ देता। तब कबूतरी कही, स्वामी, मैं एक दिन इस मंदिर के परिसर में बैठी हुई थी एक डाल पे, तभी मैं प्रवचन सुनी कि जो भगवान की आराधना करता है, भगवान की पूजा करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाती। तो मैं तो आपके प्राणों की रक्षा के लिए महादेव के चरणों में गई थी। कबूतर कहा कि वो कैसे? तो कही, देखिए, हमको अपना सभी जन्म याद है, मैं हर जन्म में आपकी पत्नी रहती हूँ, पर आप हर जन्म में हमसे पहले इस दुनिया को छोड़ देते हैं। तो इसीलिए मैं उस दिन चिंतित थी कि फिर से हमारा कबूतर हमको छोड़ के चला जाएगा। तो इसीलिए मैं माँ पार्वती के पास, भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पे गई थी। तो उन्होंने बताया कि तीज वाले दिन, भादो मास में तीज वाले दिन, अगर जो हम निर्जला व्रत रहें, महादेव की, मैया पार्वती की पूजा एक साथ करें, तो हम सुहागवती रहेंगे और साथ में पुत्रवती भी रहेंगे। तो कबूतर कहा कि प्रिय, तुम हमारे लिए गई थी और हम तुम पे शक कर रहे हैं, हमें क्षमा कर दो। कबूतरी कही, नहीं नहीं, आप हमसे क्षमा ना मांगिए, मैं तो आपको ही पाने के लिए मैया के पास गई थी, भगवान के पास गई थी। अब धीरे धीरे कुछ समय बीता, भादों का महीना आया। जब तीज का व्रत करना हुआ तो कबूतरी देखी कि गंगा जी के किनारे जाके सारी औरतें स्नान कर करके और आके इस शिवालय में, इस मंदिर में पूजा आराधना कर रही हैं। कबूतरी भी गई, अपना पंख फैला फैला के खूब गंगा जी में स्नान किया और स्नान करके वहां से जानते हैं क्या चीज ली? आप लोग मूंज जानते होंगे, उसी का भुआ ली और इसके बाद लेके आई। जो उसमें से फूल निकलते हैं, उषा में से, लोग कहते हैं ना कि मूंज में से भुआ जो निकलता है, अपने चोंच में दबाई और वही लेके आई। अब घंटों बैठी रही पेड़ के डाल पे कि कब औरतों का तांता समाप्त हो, कब मैं भी महादेव की पूजा अर्चना करूं।
धीरे 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 समय जब शाम हो गया, औरतों का तांता जब रात हो गई, जब औरतें वहां अब नहीं थी, तब वो कबूतरी गई भगवान पे वो कुशा अर्पण की और सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद के लिए वहां आराधना की, पूजा की। धीरे धीरे कुछ समय बीता, कबूतरी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। इसके बाद कुछ समय बीता, कबूतर भी चला गया। अगले जन्म में वो जो कबूतरी थी एक राजा के घर जन्म ली, और जो कबूतर था वो भी एक दूसरे राज्य में राजा के घर जन्म लिया। अब जब राजा के घर जन्म ली कबूतरी, तो उसको अब पूर्व जन्म तो याद नहीं था। धीरे 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 कुछ समय बीता। ऐसे ही भादो मास में तीज का व्रत आया, तो उसके मन से इच्छा जागृत हुई कि हमको मन चाहा पति पाने के लिए ये व्रत को करना चाहिए। देखिए, तीज का व्रत सुहागने भी करती हैं और कुंवारी लड़कियां भी करती हैं। सुहागने औरतें इसलिए करती हैं कि हमारा सुहाग बना रहे, अमर रहे, और कुंवारी लड़कियां इसलिए करती हैं महादेव की आराधना कि हमको मनचाहा पति मिले। तो राजकुमारी तीज का व्रत की। धीरे 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 समय बीता। जब समय बीता तो एक दिन, अब राजकुमारी थी, अपने राजमहल में लाडली थी, वो अस्त्र शस्त्र सब चलाना जानती थी। एक दिन गई जंगल में। जब जंगल में गई तो वहीं राजकुमार भी शिकार खेलने आए थे, जो कबूतर था। जब रानी देखी कि राजकुमार कितने सुंदर हैं, अगर जो मैं कभी पाऊं हे महादेव पति रूप में, तो इस राजकुमार को ही पाऊं। अपने मन में ये इच्छा जाहिर की और घर लौट के आई। जब राजमहल लौट के आई तो उनका मन नहीं लगता था, उनका मन राजकुमार के पास रहता था। मैं कहाँ का वो राजकुमार था, मैंने तो बस देखा, ना नाम जानती हूँ ना पता जानती हूँ। और चूंकि लड़कियां माता पिता से ऐसी बातें कह नहीं सकती, तो किससे कहती थी? भगवान भोलेनाथ से और मैया पार्वती से। धीरे धीरे समय बीतता रहा। हर साल तीज का व्रत करती रही, और देखिए भगवान की कृपा हुई, उनकी दया हुई कि राजकुमारी का विवाह उसी राजकुमार से निश्चित हुआ। जब राजकुमार को अपने स्वयंवर में जब देखी राजकुमारी, तो उन्हीं के गले में जयमाल डाली और उन्हीं से उनका विवाह संपन्न हुआ। तो राजकुमारी तो महादेव की शिष्या बन गई, महादेव की भक्ति की। तो देखिए, वो एक पक्षी होके भगवान की आराधना करके पुनर्जन्म में मनचाहा पति पाया, और वही पति पाया जो उसका उस जन्म में था। तो अपना तो सुहाग बना ली। तो हम और आप तो मनुष्य का जीवन पाए हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम लोग भी महादेव की आराधना करें कि हे प्रभु, हम लोग आपकी आराधना करते हैं, हम लोग आपको गुरु बनाए हैं, आप हमारे गुरु हैं, हम आपकी शिष्या हैं। हे प्रभु, हम शिष्या पे अपनी दया बरसाइए। हे प्रभु, हम शिष्या पे अपनी दया बरसाइए, और सदा हम लोगों का सुहाग अमर करिए। सभी गुरु बहना के लिए मैं यही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, सभी गुरु बहना को और सभी गुरु भाइयों को अमर करिए, ताकि सब अपने परिवार में खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जैसा कि मैं कही थी कि कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। संध्या यादव, संध्या गुरु बहना, मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और राजकुमार सिंह, राजकुमार गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और मीठी सिंह, मीठी गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा।
और चंदा कुमारी चौहान, गुरु बहना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और गीता देवी, गीता गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और बलजीत कौर, गुरु बहना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगभग हमारी सारी कथा को सुनती हैं, सभी पे कमेंट करती हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और गणेश प्रसाद, गणेश गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट किए। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनका जो भी कारोबार है, जिस क्षेत्र में है, इनको आगे बढ़ाइएगा, इनका नाम करिएगा, इनका यश करिएगा। इसी कामना के साथ जो गुरु भाई, जो गुरु बहन की मैं अर्जी नहीं लगा पा रही हूँ, नाम नहीं ले पा रही हूँ, उनके लिए भी मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा सबको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।